जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जो सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है, बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड SN1। बच्चों बहुत देर से चर्चा करते आ रहे हैं। SN1 रिएक्शन में मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन जो होता है, प्यारे बच्चों, मोस्ट स्टेबल SN1 रिएक्शन जो होता है हमारा, स्टेबल कार्बोकटायन जो होते हैं वही हमारे SN1 रिएक्शन शो करते हैं। और आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। टर्सरी कार्बोटाइन होता है बच्चों, इसके बाद में बेंजाइल कार्बोटाइन होता है। बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, CH2 ग्रुप लगा होगा, और इस CH2 ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। इसके बाद में एलाइल कार्बोटाइन भी होता है बच्चों। एलाइल का मतलब इस तरह से होता है। तो SN1 बेंजाइल क्लोराइड जो होता है SN1 शो करता है, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोटाइन शो करता है। नो डाउट स्टेबल कार्बोटाइन होता है, ये बात हम समझ चुके हैं, स्टेबल कार्बोकटायन। अगला चर्चा अगली क्वेश्चन की बात करें, अगले पार्ट की अगर बात करें बच्चों हम लोग, तो यहां समझ पाएंगे प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। प्लस माइनस का मतलब क्या बच्चों, D एंड L फॉर्म। ऑप्टिकल आइसोमर में दो आइसोमर बनते हैं, D फॉर्म और L फॉर्म बनते हैं, मतलब ये मिरर इमेज होते हैं बच्चों। अगर मैं ब्यूटेन टू ऑल की बात करूं तो कार्बन है यहां पर, और कार्बन में बच्चों हमारा इस तरीके से यहां पर ये लगा होगा CH3, इधर क्या लगा होगा बच्चों हमारा CH2, और ये CH3 लगा होगा। यहां पर बच्चों हमारा अबोधा प्लेन OH मान लिया, और यहां पर बच्चों हमारा क्या होगा, ये H लगा होगा, ये हमारा H। ये जैसे डॉटेड लाइन है बिलो द प्लेन है, और डार्क लाइन अबो द प्लेन, और ये जो है प्लेन में। तो यहां पर क्या होगा, मैंने मिरर इमेज खींचा तो बच्चों इसका उल्टा इमेज बनेगा। कार्बन कुछ ऐसे बनेगा, OH हो जाएगा, यहां पर बच्चों CH3 हो जाएगा, और कुछ ऐसे CH2 CH3 हो जाएगा। तो ये मिरर इमेज है। ये एक D फॉर्म होती है, अगर प्लस फॉर्म होती है तो बच्चों ये L फॉर्म होती है, माइनस फॉर्म होती है, इसलिए प्लस माइनस का मतलब DL फॉर्म होती है। और ध्यान रखना, ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कब, कायरल कार्बन है, पक्का कायरल कार्बन, बिल्कुल, जब तो ऑप्टिकल आइसोमर बना तभी तो मिरर इमेज बना। लेकिन बच्चों इसमें ब्यूटेन टू ऑल में जो D बना, ये 50% D फॉर्म बनता है इसका, और 50% L फॉर्म बनता है, मतलब ये दोनों 50-50% बनते हैं। तो बच्चों क्या होगा, ये जितना रोटेशन शो करेगा D फॉर्म, उतना ही रोटेशन क्या करेगा, ये L फॉर्म रोटेशन शो करेगा। और दोनों का इक्वल और अपोजिट रोटेशन होने की वजह से ये दोनों रोटेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बच्चों। 50% दोनों में रोटेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हो बच्चों, हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर में 50% तो 50% D फॉर्म होता है, और 50% L फॉर्म होता है, और दोनों एक दूसरे को रोटेशन को कैंसिल आउट करते हैं, इसीलिए क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये बात को आप समझ लेना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई बच्चों। तो ये कार्बन ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकल कायरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि बच्चों प्लस माइनस की बात कर रहा है। तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, मतलब जितना D फॉर्म बनेगा 50%, उतना ही L फॉर्म 50% बनेगा। और दोनों का रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करेंगे तो वो बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से आप आइसोमेरिज्म जब चैप्टर पढ़ेंगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा बच्चों। वहां पर आइसोमेरिज्म जो 11th क्लास में आप लोग चर्चा करते हैं, हालांकि वो अच्छे तरीके से चर्चा नहीं की गई होगी आपके सामने, बस आपको जब जेईई और नीट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे बच्चों बोर्ड के बाद में, तब आपको बहुत प्रॉपरली इसको कराया जाएगा, और उसमें आपको बहुत बेहतरीन बातें भी आपको सिखाई जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। दूसरा क्या हुआ, हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क। आप समझते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर सनलाइट मिल जाए तो ये क्लोरोफॉर्म जो होगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में दोबारा से क्लोरीनेशन कर देगा और कार्बन टेट्रा क्लोराइड में बदल जाएगा। क्लोरोफॉर्म जो था वो बदल जाएगा और कार्बन टेट्रा क्लोराइड में
बदल जाता है, पायरान्स बोलते हैं इसको, जो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं, बात की चर्चा है तो। लेकिन ये इसलिए डार्क में और क्लोज कलर्ड बॉटल में रखते हैं ताकि ये फर्दर क्लोरिनेशन ना करें सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये सीबीएसई सैंपल पेपर में, और सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। जनरली क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द 2-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन अंडरगोस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। बच्चों इस बात की चर्चा भी हमारे लिए बहुत जरूरी पड़ जाती है। 2-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन बच्चों मतलब ये है, यहां पर क्लोरोइथेन है, एक क्लोरीन लगा होगा, इसके पास में CH2 है, ये CH होगा, इसके पास में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्साइल ये रहा, साइक्लोहेक्साइल ये रहा। अब इसका क्या कर रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं, मतलब इसको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं। तो बच्चों इसका एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन आप बहुत भली बात ही जानते हैं, क्लोरीन जिस कार्बन से निकलता है उसके अगले कार्बन से H निकलता है, बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है बच्चों। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं, यहां पर साइक्लोहेक्साइल एल्कीन बन जाता है बच्चों। तो उसके लिए रिएजेंट का नाम पूछा है, नेम द रिएजेंट। मुझे पूरी रिएक्शन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस मुझे पता रिएजेंट, अरे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो किसकी प्रेजेंस में होता है, अरे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है, या कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है बच्चों, H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कोहलिक KOH। तो नेम द रिएजेंट, बस रिएजेंट का नाम बोल के ही हमें निकल जाना है और समझ लेना, हमें क्वेश्चन हमारा कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट हमारा पार्ट ये बोल रहा है कि हेलोएल्केन्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलोएरिन्स और विनाइल हैलाइड। बच्चों हेलोएल्केन्स जो होते हैं, RH जो होता है हेलोएल्केन्स मोर रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड एराइल हैलाइड ARX या विनाइल हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH। बच्चों यहां पर X लगा है, इनके कंपैरिजन में ये मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कारण बच्चों एक ही है, अरे ये एरोमेटिक कंपाउंड, यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आएगा रेजोनेंस की वजह से। तो बच्चों क्या होगा, यहां पर दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आता है, जिससे कि ये बॉन्ड कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा पंगा नहीं है। तो क्या होगा बच्चों, नो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर नहीं होता है, मतलब यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड इसके कंपैरिजन में वीक हो जाएगा, तो ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। इस बात की आपकी भली भांति आपकी जानकारी मिल चुकी है। हम लोग अगली चर्चा करें, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप कह रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी, इंक्रीज रिएक्टिविटी बोल रहा है बच्चों। पोजीशन होता है इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब NO2 ग्रुप जो होता है बच्चों, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ में रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है ऑर्थो पैरा पर। कारण क्यों बच्चों, बच्चों आप लोग भली बात ही जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर हम हेलोएरिन्स की बात करें तो हेलोएरिन्स में जो नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है बच्चों -M ग्रुप भी शो करता है और -I ग्रुप, मतलब कहने का है डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बच्चों ये। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है मेरे प्यारे बच्चों, और इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो हम समझ जाते हैं कि ये इस ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा, वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल बच्चों वहां पर अटैक होगा। इस बात से भी आप भली भांति परिचित, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी,
घट जाएगी, और घट जाएगी तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा इसमें, देन न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर जाता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इजीली अटैक कर जाता है बच्चों। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो यहां पर हम समझ चुके हैं कि NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ही यहां पर ये इस तरह से रिएक्शन कर पाएगा। अगली बात अगर हम करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हायर मेल्टिंग पॉइंट। बात वही आ गई है, पहले भी क्वेश्चन किया था हमने। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिपेंड करता है बच्चों उसकी सिमेट्री पर। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हायर मेल्टिंग पॉइंट रखता है, और हायर मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखेगा, क्योंकि वो हाईली सिमेट्रिकल नेचर का होता है, और हाईली सिमेट्रिकल नेचर का होता है तो वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्लोजली पैक्ड होता है, और क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कई बार हम लोग इसको बता चुके हैं बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात भी आपको समझ लेना है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों हम लोग, थायोनिल क्लोराइड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 की रिएक्शन कराएंगे हम लोग, एल्काइल क्लोराइड बनाएंगे फ्रॉम एल्कोहल से। तो बच्चों मोस्ट प्रिफर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करते हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2 की, तो बच्चों आप जानते हैं यहां पर HrCl बनता है, SO2 यहां पर एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो एस्केपेबल होता है, जो गैस की फॉर्म में बनता है बच्चों, इजीली निकल जाता है। इसीलिए ये वाला जो थायोनिल क्लोराइड होता है मोस्ट प्रीफर्ड हो जाता है इस एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए। थायोनिल क्लोराइड मोस्ट प्रीफर्ड होता है एज कंपेयर टू PCl5 और PCl3 की कंपैरिजन में हम लोग इसका ही यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है बाई प्रोडक्ट वो गैस की फॉर्म में होता है, और गैस इजीली एस्केप हो जाती है, इजीली निकल जाती है, तो प्रोडक्ट भी बहुत इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में अच्छे तरीके से बनता है, बेहतरीन तरीके से बनता है बच्चों, बेहतरीन तरीके से बनता है। इस बात से भी आप लोग समझ चुके हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझना बच्चों आप लोगों को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि आउट ऑफ CH3Cl Br और I विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड SN1 रिएक्शन एंड वाई। आप जानते हैं बच्चों ये भी टर्सरी है, ये भी टर्सरी है, लेकिन अब दोनों टर्सरी है तो आप जानते हैं टर्सरी में SN1 रिएक्शन होती है, लेकिन दोनों में पूछा है कि कौन सी फास्ट रहेगी, तो हमें लिविंग ग्रुप देखना पड़ेगा। लिविंग ग्रुप जिसमें बेहतर होगा, जिसमें बेहतरीन लिविंग ग्रुप होगा बच्चों, उस बेहतरीन लिविंग ग्रुप को निकालना आसान होगा, और आसान बेहतरीन ग्रुप होगा निकालना, तो बच्चों उसमें SN1 रिएक्शन भी फास्टर हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो वाई पूछा है तो ड्यू टू बेस्ट लिविंग ग्रुप, ड्यू टू आयोडीन बिगर साइज का होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की कंपैरिजन बच्चों ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो SN1 रिएक्शन शो करेगा। अगले सेकंड पार्ट की बात करें बच्चों इसमें, तो राइट द प्रोडक्ट ऑफ पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH के साथ में हमें बच्चों, जब भी आप याद रखिए, जब भी किसी हेलोजन को, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन करा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मतलब क्या कह रहा बच्चों, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लोरीन लगा हुआ है और इसमें क्या लगा बच्चों, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। इसको हम क्या कर रहे हैं, NaOH के साथ में हीट कर रहे हैं 443 केल्विन पर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बॉन्ड टूटता है, यहां पर माइनस प्लस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर OH ग्रुप आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब खींचता है तो बच्चों ये वाला बॉन्ड इजीली टूट जाता है, और इजीली टूटेगा तो यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन आपकी तरह से हो जाएगी बच्चों। अगली बात हम करें बच्चों, तो यहाँ पर भी बात इसमें
बहुत आसानी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, बहुत तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि कह रहा कि वाई डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर ब्यूटेन टू ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। बच्चों क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अरे मैंने बोला डेक्स्ट्रो और लीवो बच्चों दो आइसोमर होते हैं, ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनता है, यहाँ पर कार्बन होता है, इधर आपका CH3 होता है, इधर आपका CH2 और CH3 होता है, इधर आपका OH ग्रुप लगा होता है बच्चों अबो द प्लेन, यहाँ पर आपका बिलो द प्लेन H लगा होता है। तो मिरर इमेज खींचते हैं और मिरर इमेज खींचते तो आप लोग समझते हैं यहाँ पर इसका कार्बन, इधर इसका मिरर इमेज बनेगा, H आ जाएगा, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 रहेगा, इधर हमारा CH2 CH3 रहेगा। तो बच्चों ये दोनों आइसोमर होंगे, ये डेक्स्ट्रो होगा, ये लीवो होगा, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं ना बच्चों। तो याद रखना दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि दोनों के बिकॉज बोथ आर द मिरर इमेज टू ईच अदर, और दोनों मिरर इमेज होते हैं। तो बच्चों इसी वजह से वाई ड्यू टू मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं, नॉन सुपर मिरर इमेज बनाते हैं। बच्चों ये बात को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको जान लीजिए बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE 2018 का क्वेश्चन हम लेके आए हैं बच्चों। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। इसके बाद में हम लोग कन्वर्जन की क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे जिसमें हम ट्रिक के साथ में हम लोग उनके कन्वर्जन सिखाएंगे और आपको एक फ्लो चार्ट सिखाया जाएगा। उस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हर एक कन्वर्जन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इस दोनों मॉलिक्यूल में कायरल मॉलिक्यूल और कायरल मॉलिक्यूल को भली बात ही जानते हैं जिस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कार्बन जिस पर OH ग्रुप लगा है, एक तो कार्बन लगा है, यहाँ पर कार्बन की चेन लगी हुई है, एक H लगा है, तो दिस इज द कायरल कार्बन। तो पहला आंसर तो मिल गया, A इज द कायरल कार्बन। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा बच्चों राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन सोडियम। हमारे वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगी बच्चों। मैंने क्या बोला, 2 एल्काइल हैलाइड जिसमें एक एराइल हैलाइड हो, एक एल्काइल हैलाइड हो, सोडियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आप सब लोग जानते हैं यहां पर एक तो हेलोबेंजीन क्लोरोबेंजीन होगा प्लस सोडियम मेटल होगा रे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ये क्लोरीन दोनों रिएक्शन जुड़ जाते हैं और मिथाइल यहाँ पर बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा बेंजीन, और बेंजीन से CH3 टोल्यूइन का फॉर्मेशन हो गया और टोल्यूइन बन जाता है प्लस करके 2NaCl यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस इज द वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ऐसे ही हम लोग आगे भी क्वेश्चन बेहतरीन कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड पार्ट की बात करें, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन फॉर्म बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन आ गया, इसकी तो चर्चा बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन चर्चा होने वाली है बच्चों। तो यहां पर आप 2-ब्रोमो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, एलिमिनेशन करना है बच्चों। तो साइक्लोहेक्सेन है, पहले साइक्लोहेक्सेन ही ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। 1 मिथाइल है तो इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसी पर ब्रोमीन ग्रुप लगा है। यहां पर बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करें तो मेरे प्यारे बच्चों एक Br निकल जाएगा, इधर से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसका क्वेश्चन कर देंगे। मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन जो CBSE 2018 का क्वेश्चन है, समझ चुके हैं बेहतरीन तरीके से। अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें बच्चों, नेक्स्ट है CBSE 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। हर ईयर के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। इस बात का आप विश्वास रखना है, इस बात को आपको समझ के चलना है। अगली बात करें बच्चों, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड और N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट 3 बातों पर डिपेंड करता है।
बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों पोलैरिटी के। पोलैरिटी की बहुत यूनिक बात बताई मैंने आपको, बहुत यूनिक बात बता रहा हूं बच्चों। पोलैरिटी जिसकी जितनी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन अगर पोलैरिटी बराबर हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बच्चों मोलर मास के। मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस बात से आप लोग हर एक बॉइलिंग पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, चर्चा करें हम लोग बच्चों। यहां पर बोला एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अरे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब 4 कार्बन की चेन जिसमें ब्रोमीन है, लीनियर चेन है बच्चों। और टर्ट ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, 3 कार्बन की चेन होगी जिससे Br लगा हुआ है। तो बच्चों Br दोनों में तो पोलैरिटी सेम होगी, छोड़ दीजिए। 4 कार्बन इसमें 4 कार्बन इसमें होंगे तो इसका मोलर मास भी बराबर होगा, छोड़ दीजिए। ब्रांचिंग की बात करें तो बच्चों ब्रांचिंग टर्ट ब्यूटाइल में ज्यादा है, तो ब्रांचिंग ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग कम इसका मतलब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कोई ब्रांचिंग ही नहीं है, तो ब्रांचिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों। और ब्रांचिंग का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों कि उसके अंदर सरफेस एरिया का ज्यादा हो जाना। सरफेस एरिया का ज्यादा हो जाना, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना उसमें वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे, और जितना मॉलिक्यूल बड़ा हो जाता है उतने वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे। और वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उसके लिए उसको बॉईल करने के लिए एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों हमने एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों हो गया, ड्यू टू हायर सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा रे प्यारे बच्चों तो मतलब क्या होगा, उसके अंदर हायर वंडरवॉल फोर्सेस हो जाएंगे इसके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे। और वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो आप समझते हैं बच्चों उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, उसके अंदर टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको ब्रेक करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों तो इसमें रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव बच्चों अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब डी और एल फॉर्म होता है, 50% डी 50% एल फॉर्म होता है। और बच्चों 50% डी और एल फॉर्म में आप जानते हैं कि दोनों का रोटेशन अपोजिट होता है, और दोनों का रोटेशन अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बच्चों वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। यही रेसिमिक मिक्सचर है। 2-3 बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, कई बार हम लोग इसके क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो ये बात आप समझिएगा। रेसिमिक मिक्सचर हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप की बात करें, अगले पार्ट की बात करें तो ऑर्थो पैरा पोजीशन इंक्रीज रिएक्टिविटी। बच्चों वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। NO2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अरे बेंजीन पर लगा हुआ, कोई भी बेंजीन पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है प्यारे बच्चों। और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बच्चों ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अच्छे से रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैलोएल्केन्स के लगभग सभी क्वेश्चंस की चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कन्वर्जन के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्टिंग्विश टेस्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे बच्चों, और उन कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी पड़ जाएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन भर भर के हमारे एग्जाम में आते हैं।